हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ये इसी नेटवर्क के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो नेटवर्क है ये बना होता है 3 कंपोनेंट्स से। फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज ब्लड। सो फर्स्ट इज हार्ट। ये एक 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें ऊपर के जो 2 छोटे चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं एट्रियास और जो नीचे के बड़े चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सारी बॉडी में, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सर्कुलेट करता है। सेकंड इज ब्लड वेसल्स। ये रोडवेज हैं इस नेटवर्क की, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज आर्टरीज, देन वेन्स एंड देन कैपिलरीज। फर्स्ट इज आर्टरीज, वो ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनेटरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये जो आर्टरीज हैं ये थिक वॉल्ड होती हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो है अयोटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। फिर ये जो अयोटा आर्टरीज हैं ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जो किडनीज की तरफ जाती हैं उन्हें कहते हैं रीनल आर्टरी, जो लिवर की तरफ जाती हैं उन्हें कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, और जो हार्ट की तरफ आती हैं उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। फिर ये जो आर्टरीज हैं ये ऑर्गन्स में एंटर करती हैं तो ये और पतली हो जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स। ये जो आर्टरीज हैं ये रेडिश कलर की होती हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। देन सेकंड इज वेन्स, वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये थिन वॉल्ड होती हैं वेन्स क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये जो वेन्स हैं ये ब्लू कलर की होती हैं। देन थर्ड इज कैपिलरीज, ये बहुत पतली माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को दे दी जाती है और जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट है वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, लेट्स सी। आर्टरीज पतली होकर बनाती हैं आर्टरियोल्स, फिर ये और पतली हो जाती हैं और बनाती हैं कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज वापस मिलकर बनाती हैं वेन्यूल्स और वेन्यूल्स वापस मिलकर बनाती हैं वेन्स। ये हो गई ब्लड वेसल्स। सो थर्ड कंपोनेंट इज ब्लड। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून डिफेंस का काम करते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये तीनों हो गए कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। सो दिस सिस्टम ऑपरेट्स यूजिंग डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है जो ब्लड है उसकी हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री होती है और 2 बार ही वो एग्जिट करता है। फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो बॉडी टिश्यू में से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 2 मेजर वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। हार्ट के नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा वेन के थ्रू राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है, और हार्ट के ऊपर की जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा वेन है जो उसके थ्रू राइट एट्रियम में आता है। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करता है टू लंग्स में जाकर ये जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के
लेफ्ट साइड में चला जाता है। देन ये हो गई पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन सेकंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स तक पंप किया जाता है। सारे बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और जो वेस्ट है वो वापस ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है। फर्स्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में एंटर करता है, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, तो 2 बार एंट्री होगी। अब ये 2 टाइम्स एंट्री हो गई और 2 बार ही जो ब्लड है वो हार्ट से एग्जिट करता है। फर्स्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और सेकंड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक जाता है थ्रू अयोटा, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के मेन फंक्शंस, फर्स्ट इज ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है फ्रॉम लंग्स टू बाकी के बॉडी पार्ट्स तक, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही बाकी बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। सेकंड इज सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसे लंग्स में लेकर जाता है ये सिस्टम फॉर रिमूवल, एंड अदर जो और वेस्ट हैं उन्हें वो किडनी तक लेकर जाता है फॉर रिमूवल। थर्ड इज ये सिस्टम हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है ताकि बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। फोर्थ, ये वाइट ब्लड सेल्स को बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है ताकि ये इन्फेक्शन को ठीक कर सके, और जहाँ इंजरी होती है, चोट लगती है, वहाँ प्लेटलेट्स को पहुंचाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग हो सके, एक्सेसिव ब्लड ना निकले। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए हार्ट के अंदर और वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और उसका बैक फ्लो ना हो जाए। इसी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमेशा सेपरेट रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।